क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदी लोग दुनिया भर में इतने अमीर और सफल क्यों हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? असल में ये ना तो जादू है और न ही भाग्य का खेल। ये है सोच का फर्क, अनुशासन की ताकत और हजारों साल पुराना वो ज्ञान जो यहूदी लोग अपनी पवित्र किताबों तोरा और तालमुद से पीढ़ियों से सीखते आए हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में यहूदी समुदाय की औसत आमदनी बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा है। लगभग हर 4 में से एक यहूदी व्यक्ति साल में $2 लाख या उससे भी ज्यादा कमाता है। अब सोचिए, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये उन सिद्धांतों और वित्तीय नियमों का नतीजा है जो वे बचपन से सीखते हैं और पूरी जिंदगी अपनाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वो रहस्य जो यहूदियों को आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाते हैं और कैसे आप भी इन्हीं सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल्स को अपनाकर अपनी जिंदगी में 180 डिग्री का बदलाव ला सकते हैं। भाग 1, परिचय। यहूदी समुदाय की आर्थिक स्थिरता। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी होती है कि यहूदी लोग धर्म और पैसे को अलग अलग मानते हैं, जैसे कि अमीर होना बुरा है और गरीबी पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन सच ये नहीं है। यहूदी धर्म में गरीबी को न तो सम्माननीय माना गया है और न ही कोई आध्यात्मिक चीज, बल्कि उनके धार्मिक गुरुओं, जिन्हें रब्बी कहा जाता है, ने गरीबी को अनावश्यक तकलीफ बताया है जिससे बचना चाहिए, न कि उसे अपनाना। तालमुद और तनाक जैसी यहूदी धार्मिक पुस्तकों में भी साफ लिखा है कि निर्भर रहना कमजोरी है और आत्मनिर्भर होना इंसान का कर्तव्य। इसीलिए हर यहूदी अपने दम पर खड़ा होने की कोशिश करता है। वो मेहनत करता है ताकि किसी पर बोझ न बने। यहां तक कि अगर कोई अमीर व्यक्ति किसी गरीब की मदद करता है तो भी वह व्यक्ति उस मदद को सिर्फ इनाम नहीं मानता, बल्कि उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने की जिम्मेदारी समझता है। जबकि अमेरिका और यूरोप में बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड, शिक्षा, ऋण, गाड़ी और घर के कर्ज में फंसे रहते हैं, वहीं यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग देशों में रहकर भी अपने व्यवसाय और वित्तीय जीवन में लगातार तरक्की कर रहे हैं। यह विचार कि यहूदी लोग पूरी वित्तीय व्यवस्था या वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं, दुनिया के सबसे पुराने और हानिकारक यहूदी विरोधी मिथकों में से एक है। यह विचार इतिहास में अनेक विपत्तियों का कारण बना, यहां तक कि हिटलर ने भी यूरोप के यहूदियों के संपूर्ण विनाश के लिए इसी कथित आर्थिक प्रभुत्व को एक औचित्य बताया था। वास्तव में यह सिद्धांत या आरोप कभी सत्य नहीं रहा। यहूदी समुदाय के अधिकांश लोग कड़ी मेहनत, व्यवस्थित जीवन शैली और नैतिक वित्तीय संस्कृति के कारण सफल हुए हैं, न कि किसी गुप्त षड्यंत्र या सत्ता के कारण। अक्सर यहूदी लोगों को कंजूस या लालची कहने वाले रूढ़िगत स्टीरियोटाइप भी इसी पूर्वाग्रह से जन्मे हैं, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। जब यहूदी धर्म के अनुयायी पैसे को लेकर निर्णय लेते हैं तो वे अपनी पवित्र पुस्तक तोरा से प्रेरणा लेते हैं। तोरा उन्हें दयालुता, उदारता और समुदाय के प्रति प्रेम सिखाती है। तोरा का एक श्लोक कहता है, बालक को उस मार्ग पर चलाना सिखाओ जिस पर उसे चलना चाहिए, ताकि जब वह बूढ़ा हो जाए तो भी उससे विचलित न हो। इसका अर्थ सिर्फ बार बार सिखाने से नहीं है, बल्कि नियमित अभ्यास और व्यवहारिक अनुप्रयोग से है। यहूदी परिवार बचपन से ही अपने बच्चों को स्वतंत्र सोच और आर्थिक निर्णय क्षमता का पाठ पढ़ाते हैं। उदाहरण स्वरूप, त्योहार हनुक्का के समय बच्चों को सिर्फ उपहार नहीं दिए जाते, बल्कि पैसे के रूप में उपहार दिया जाता है, और साथ ही यह चर्चा भी होती है कि पैसा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और उसे कैसे संभालना चाहिए। बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है कि पैसा 3 मुख्य हिस्सों में बांटना चाहिए। एक भाग दान के लिए, एक भाग स्वयं की जरूरतों के लिए और एक भाग बचत या निवेश के लिए। इस परंपरा के माध्यम से यहूदी परिवार पैसे के प्रबंधन की नींव बचपन से ही डाल देते हैं। 5000 का नियम। इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए बच्चों को 5000 जमा बर्तन का सिद्धांत सिखाया जाता है। हर जार का नाम और उद्देश्य स्पष्ट होता है। टाइट, 10वां हिस्सा, ईश्वर को समर्पित। चैरिटी, दान, जरूरतमंदों की मदद। इन्वेस्टमेंट, निवेश, पैसे को बढ़ाने के लिए। सेविंग्स, बचत, आपातकालीन स्थिति के लिए। स्पेंडिंग, खर्च, मनोरंजन या निजी उपयोग के लिए। बच्चों को $10 जैसी छोटी राशि दी जाती है और कहा जाता है कि उसे इन जारों में विभाजित करो। सबसे पहले वह $1 ईश्वर के लिए दान करता है, जैसा कि धार्मिक निर्देश है कि अपनी आय का 10% ईश्वर को समर्पित करो। यह बच्चों में लोभ से मुक्ति और कृतज्ञता की भावना जगाता है। इसके बाद वह एक अतिरिक्त 10% दान में रखता है, जो समुदाय के कल्याण के लिए है। यहूदी मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के उदारता से देता है तो समुदाय उस पर विश्वास करता है
और भविष्य में उसके व्यवसाय या उद्यमों को सहयोग देता है। इस तरह यह प्रशिक्षण केवल दानशीलता ही नहीं बल्कि नेटवर्किंग और सामाजिक विश्वास का भी सबक सिखाता है, जो व्यवसाय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाग 3, निवेश, बचत और जीवन शैली का अनुशासन। यहूदी बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि निवेश और बचत एक जैसी चीजें नहीं हैं। निवेश का मतलब है आपका पैसा आपके लिए काम करे और बचत का मतलब है मुश्किल समय के लिए सुरक्षा रखना। तीसरा जार, निवेश, इन्वेस्टमेंट। यहूदी परिवार अपने बच्चों को बताते हैं कि उन्हें अपनी कमाई का 20% हिस्सा निवेश में लगाना चाहिए, चाहे वो कोई छोटा प्रयोग हो, जैसे नींबू पानी की दुकान, खिलौने बेचना या कोई छोटा बिजनेस शुरू करना। माता पिता बच्चों को अपने फैसले खुद लेने देते हैं, भले ही बच्चे गलती करें, पर वही गलती उन्हें सिखाती है। इससे उनमें जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और समझदारी बढ़ती है। समय के साथ ये निवेश की आदत इतनी गहरी हो जाती है कि जब वे बड़े होते हैं तो उनके लिए नए आय स्रोत बनाना आसान हो जाता है। चौथा जार, बचत, सेविंग्स। यहूदी बच्चे अपनी कुल कमाई का 10% हिस्सा बचत के लिए रखते हैं। ये पैसा आपात स्थिति जैसे बीमारी, दुर्घटना या किसी परेशानी में काम आता है। इससे वे यह सीखते हैं कि जीवन में कुछ भी अचानक हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति बचत करता है वो हमेशा तैयार रहता है। पांचवां जार, खर्च, स्पेंडिंग। बाकी 50% पैसा बच्चे अपनी पसंद के कामों पर खर्च कर सकते हैं, जैसे किताबें खरीदना, कुछ अच्छा खाना या कोई छोटी खुशी। इससे उन्हें समझ आता है कि पैसा जरूरी है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ खर्च करना नहीं, संतुलन के साथ जीना है। यहूदी समाज का एक बड़ा नियम है, हमेशा अपनी आमदनी के हिसाब से जियो। वे कभी भी अपनी जीवन शैली को अपनी आय से ऊपर नहीं उठाते। अगर आमदनी कम होती है तो खर्च घटा देते हैं। वे दिखावे से दूर रहते हैं और पैसा उन चीजों पर लगाते हैं जो असली मूल्य पैदा करती हैं, जैसे परिवार, शिक्षा और कौशल विकास। उनका मानना है कि ज्ञान और हुनर में किया गया निवेश ही सबसे बड़ा निवेश होता है। तालमुद में लिखा है, पैसा कमाने की मेहनत और उसे बचाने की समझ, यही 2 स्तंभ किसी भी बड़ी संपत्ति के आधार हैं। इसका मतलब है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत से कमाना और समझदारी से बचाना दोनों ही सीखना होगा। अगर आप अपनी आय बढ़ाते हैं और खर्च सीमित रखते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहेगी। यहूदी लोग अपने रिश्तों और भरोसे को बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना है कि किसी इंसान की सफलता सिर्फ उसकी मेहनत से नहीं बल्कि उसके समुदाय के सहयोग से भी मिलती है। जैसा कि हमने पहले देखा, दान उनके लिए सिर्फ मदद नहीं है, वो विश्वास और जुड़ाव की नींव है। जब कोई व्यक्ति दिल से दान करता है तो पूरा समुदाय उस पर भरोसा करता है और आगे चलकर उसके काम या बिजनेस में उसका साथ देता है। इस तरह यह मदद का सिस्टम सिर्फ देने और लेने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक मजबूत आर्थिक सहयोग नेटवर्क बन जाता है। हर यहूदी यह मानता है कि उसका कर्तव्य है अपने समुदाय के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाना। यहूदी समाज में पैसा ज्यादातर समुदाय के अंदर ही घूमता है। वे कोशिश करते हैं कि जो चीजें चाहिए वो अपने ही समुदाय के लोगों से लें, उनके बिजनेस से खरीदारी करें, उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करें। उनका सिद्धांत है, जब एक व्यक्ति सफल होता है तो पूरा समुदाय सफल होता है। इसके उलट बहुत से समाजों में लोग अपने अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें पड़ोसी या समुदाय की तरक्की से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहूदी लोग अपने नेटवर्क को आर्थिक सफलता का इंजन मानते हैं। जब कोई यहूदी व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करता है तो बाकी लोग उसका पूरा सहयोग करते हैं, कभी ग्राहक बनकर, कभी सलाह देकर और कभी नए संपर्क दिलाकर। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां पैसे के साथ साथ भरोसा, ज्ञान और अवसर भी साझा किए जाते हैं। तालमुद में लिखा है, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अमीर लोगों से सीखो। इसका मतलब है कि सफल लोगों के साथ रहो, उनसे सीखो और उनके अनुभवों का लाभ उठाओ। यहूदी लोग इस बात को पूरी तरह अपनाते हैं। वे मार्गदर्शन और सिफारिशों के जरिए अपनी अगली पीढ़ी के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलते हैं। यहूदी धर्म में ज्ञान को ईश्वर का तोहफा माना गया है। उनकी किताबों में लिखा है, जो ज्ञान बांटता है वह 2 गुना धन्य होता है। इसीलिए यहूदी लोग अपने अनुभव, व्यापार के नियम और सफलता की बातें नई पीढ़ी के साथ खुलकर साझा करते हैं। वे मानते हैं कि सच्ची सफलता सिर्फ सीखने में नहीं बल्कि सिखाने में भी है। यहूदी समुदाय अपने नेटवर्क के जरिए यह भी देखता है कि कोई गलत या धोखेबाज व्यवहार न करे। उनकी किताब तोरा में लिखा है, जो धोखा देता है वह ईश्वर से दूर हो जाता है। इसीलिए यहूदी व्यापारी दुनिया भर में ईमानदारी और भरोसे के लिए जाने जाते हैं। उनकी सच्चाई ही उनकी असली पूंजी है, जिससे उनके ग्राहक बार बार लौट कर आते हैं और उनका व्यवसाय सालों तक फलता फूलता रहता है। यहूदियों की सोच बहुत साफ है।
सिर्फ मेहनत मत करो, समझदारी से मेहनत करो। उनका मानना है कि लगातार काम करना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में काम करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिन रात काम करना ही सफलता की कुंजी है, पर यहूदी लोग कहते हैं अगर आपकी मेहनत में रणनीति नहीं है तो नतीजा सीमित रहेगा। यहूदी व्यापारी अपने हर लेन देन में ईमानदारी और साफ नीयत रखते हैं। उनका मानना है कि लाभ से बड़ा होता है भरोसा। लेखक खुद कहता है कि जब उसने यहूदी व्यापारियों से काम किया तो हर बार उसे सही दाम, अच्छी सेवा और सम्मान मिला। शुरुआत में उसे यह संयोग लगा, पर बाद में पता चला ये सब तोरा के सिद्धांतों का असर है, जो कहते हैं जो धोखा देता है वह ईश्वर से दूर हो जाता है। इसीलिए उनकी सबसे बड़ी पूंजी है ईमानदारी। इसी वजह से ग्राहक बार बार उनके पास लौटते हैं और उनके व्यवसाय सालों तक फलते फूलते रहते हैं। कई लोग सोचते हैं काश हमने ये बातें बचपन से सीखी होती, लेकिन सच्चाई ये है कि शुरुआत कभी देर से नहीं होती। जिसने भी इन नियमों को अपनाया उसके जीवन में धीरे धीरे बड़ा बदलाव आया। आप किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं, छोटे कदमों से। जैसे अपने बच्चों को सिखाएं कि पैसे को 3 हिस्सों में बांटें, दान, बचत और निवेश। यह आदत आपके बच्चों को ऐसा सबक देगी जो किसी भी संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान होगा। अगर आप इन सिद्धांतों को अनदेखा करते हैं तो आपकी जिंदगी वैसे ही चलेगी जैसी अब तक चल रही है, लेकिन अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आपकी वित्तीय स्थिति और जीवन दोनों में बड़ा बदलाव आ सकता है। ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संपन्नता, आत्मनिर्भरता और संतुलन चाहता है। धन किस्मत से नहीं मिलता, ये बुद्धि, अनुशासन और सही आदतों से बनता है। जो व्यक्ति बुद्धि की कामना करता है वह असल में धन का असली स्रोत मांग रहा होता है, क्योंकि जब बुद्धि आती है धन अपने आप पीछे चला आता है। रीगल रिच माइंडसेट की ओर से आपके जीवन में समृद्धि और संतुलन की शुभकामनाएं। धन्यवाद।